हेलो एवरीवन, चलिए आ गए हैं हम वापस। आज कुछ अलग सी चीज़ करनी है हमें। हम करेंगे आज कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट। यस, इंटीग्रेशन में थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट्स कैसे हैं कि जो आपको टेक्स्ट बुक में प्रूफ किसी का नहीं दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला उन लोगों ने या तो यूज कर ली है या तो फॉर्मूला थिंग्स टू रिमेंबर में दे रखी है, कुछ प्रूफ नहीं दिया है। बट हम करेंगे उसका प्रूफ, बिकॉज हम वो फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे उसका यूज करते हैं, कब वो फॉर्मूला यूज में आएगी वो हमें समझना है एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। कुछ अलग सी फॉर्मूला है, जैसे कि सपोज आपको ऐसा कुछ दिया हो, if it is 1 to 4 x square dx, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सम है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये वाला सम कैसे होगा, 1 to 4 x square dx। तो हम x square का जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, विच इज x cube by 3, वो हमें पता है। फिर 1 to 4, सो ऑब्वियसली हम वैल्यूज प्लेस करेंगे 1 and 4 के हिसाब से। अब ये 1 to 4 का मतलब क्या, तो हमने सीखा था इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ तब कि सपोज यू आर स्टार्टिंग विथ अ पॉइंट एंड यू आर एंडिंग विथ अनदर पॉइंट। सो हमने ऐसा कुछ बोला था, दिस इज फ्रॉम A to B, वी हैव टू टेक सम small portions like infinite portions। so उसका मतलब ये था कि हम A से B तक कैसे पहुंचते हैं, taking n infinite portions। अब उसी तरीके से यहाँ पे सोचिए कि अगर हमने जाना है 1 to 4 और अगर मैंने ये सम करा होता 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, मतलब इसी चीज को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड करा, या फिर मैं ऐसा कर रही हूँ 1 to 3 and 3 to 4, कोई हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखना है कि आंसर क्या होता है। सो पहले तो अगर मैंने ये नॉर्मली सम करा है अगर x square dx का, तो क्या होगा, दिस इज x cube by 3, 1 to 4, so it is 4, so it is 64 by 3 minus 1 by 3, so 64 minus 1 by 3 which is 63 by 3। अब 63 by 3 मतलब होगा क्या, अगर मुझे आंसर लिखना है, सो दिस इज 21, ये हमारा आंसर हो रहा है। अब अगर सेम सम मैंने करना है, दिस इज 1 to 2 x square dx प्लस मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 to 4 x square dx। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे 1 to 2, so this is x cube by 3 and this is 1 to 2, this is x cube by 3 and 2 to 4। so यहाँ पे क्या आना है, 8 by 3 minus 1 by 3, यहाँ पे आना है 64 by 3 minus 8 by 3। so obviously हमें दिख रहा है that 8 by 3 and 8 by 3 will be cancel out। क्यों, बिकॉज जैसे यहाँ पे 2 का वैल्यू था तो वो 2 वाला प्लस आया। मैं एक बारी और लिख रही हूँ, ये थोड़ा इसको साथ में लाने के लिए। सो डज x cube by 3 from 2 to 4, so placing the values 8 by 3 minus 1 by 3, ये फर्स्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस इज 64 by 3 minus 8 by 3, ये सेकेंड वाले के लिए। अब इस चीज से हमें पता चल रहा है that 8 by 3 will be cancel out and this answer is 64 minus 1 by 3, this is 63 by 3, so obviously this is 21। मतलब आंसर आ रहा है एकदम से सेम। अब ये आंसर सेम आ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन में यू कैन डिवाइड द लिमिट इनटू सम इक्वल पार्ट्स और अनइक्वल पार्ट्स। मैंने यहाँ पे इक्वल पार्ट्स नहीं लिया था, 1 to 2 and 2 to 4 था। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 लिया होता तो 3 इक्वल पार्ट्स होते, लेकिन मैंने वैसा नहीं लिया है। मतलब हम किसी भी पोर्शन में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट हमें ये पता चला इफ इट इज A to C fx dx where A less than B less than C, मतलब B belongs to A to C, somewhere between A and C। हमें नहीं पता एग्जैक्टली between में है, मिडल में है, हमें नहीं पता। so now this can be taken as A to B fx dx plus B to C fx dx। Now it's not at all compulsory कि ये A to B and B to C equal parts में divide हो।
सपोज मैंने ऐसा ले लेना है, इफ इट इज 0 to n fx dx, अगर ये मुझे लिखना है, सो दिस इज 0 to 1 fx dx प्लस दिस इज 1 to 2 fx dx. Similarly, in between, this is r to r plus 1 fx dx, and finally it is n minus 1 to n fx dx. मतलब क्या किया मैंने ये चीज करी कि यहाँ पे 0 to n था, मैंने 0 से स्टार्ट करा, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 अप टू r plus 1, और लास्ट में ले लिया n minus 1 to n, इस हिसाब से ले लिया. सो ये हमने इक्वल पोर्शंस में ले लिया. 0 to n के जितने भी इक्वल पोर्शंस होते थे 1 1 1 1 डिफरेंस वाले, वो सारे हमने ले लिए. मतलब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इक्वल में डिवाइड करो, कुछ भी करो. सो ये है आपकी एक प्रॉपर्टी. आप इससे इंटीग्रेशन को कंबाइन भी कर सकते हो, आप इसी से इंटीग्रेशन को जुदा भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा कुछ है, a to b fx dx is a to b f of a plus b minus x dx. ऐसा हमें कुछ प्रूव करना है. ठीक है, अब जैसे कि ये दोनों में हमें इतना दिख रहा है कि दोनों की जो लिमिट है वो लिमिट a to b है, लेकिन क्या फर्क है, जैसे कि अगर ये दूसरा वाला टर्म मैंने सोचा है a plus b minus x, ये मुझे अजीब लग रहा है बिकॉज यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. सो टेकिंग RHS, ठीक है, अगर मुझे RHS ले लेना है तो क्या होगा हमारा RHS, विच इज a to b f of a plus b minus x dx. एक और चीज जो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी प्रूव करी थी, मैं आपको याद दिला दूं, ऑलरेडी वी आर हैविंग माइनस b to a fx dx can be written as a to b fx dx, and this minus will be plus because b to a के बदले मैंने लिख लिया है a to b. ये बहुत जगह पे काम आने वाली है, जो हमने ऑलरेडी 7.9 and 10 में सीखा हुआ है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम आगे जाए, यहाँ पे हमने अब तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, तो आपको ये पता है कि हम सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं. हम सब्स्टिट्यूशन में ये लेते हैं जो चीज हमें सबसे अजीब लगे. जैसे अब लिमिट में तो कुछ होने नहीं वाला, लेकिन मुझे क्वेश्चन देख के ये a plus b minus x अभी अजीब लग रहा है, तो अगर मैंने सोचा a plus b minus x के हिसाब से कुछ भी, सो टेकिंग a plus b minus x equals to t, which is your substitute. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा a का 0, b का 0, दिस इज माइनस dx एंड दिस इज dt, और उल्टा dx इज माइनस dt. ठीक है, अब अगर मैंने वैल्यू ले ली कि अगर x इक्वल्स टू a, सो t इज a प्लस b माइनस a इज b. इफ x इज b, सो t इज a प्लस b माइनस b विच इक्वल्स टू a. सो अब जो हमारा i आने वाला है, ध्यान से देखिएगा i के लिए. सो i के लिए होगा क्या, a to b के बदले x is a, then t is b, x is b, t is a, dx के बदले माइनस dt. ठीक है, एंड a प्लस b माइनस x. सो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे सोचा तो t इज, ये पहले मैं fx लिख रही हूँ ध्यान से, दिस इज fx dt, x के बदले मुझे वैल्यू रखनी है. सो इट इज माइनस b to a, x के बदले इट इज, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो a प्लस b माइनस t dt. ठीक है, फिर एक और चीज, ये जो माइनस है उसके बदले मैंने लिमिट कर लेनी है उल्टी. सो दिस इज a to b f of a प्लस b माइनस t dt. अब आपको ये पता है कि वेरिएबल कुछ भी हो, x हो, y हो, मतलब मैंने ऐसा लिखा हो a to b fx dx, उसके बदले a to b ft dt, yes we can write. इसके बदले a to b fy dy, yes we can write. बिकॉज वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ उसका रिस्पेक्ट भी चेंज करें, मतलब एक्चुअली हमने कुछ चेंज नहीं किया. तो उस हिसाब से अगर मैंने a प्लस बी माइनस टी डी टी लिखा है, सो विच कैन बी टेकन एज, यहाँ पे ये जो वैल्यू हो रही है, ठीक है, ये a प्लस बी माइनस एक्स था,
ये अरे a प्लस बी माइनस एक्स था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हम वैल्यू ले रहे हैं दिस इज एफ ऑफ, मैंने भूल से यहाँ पे लिखा राइट साइड पर, कर लिया लेफ्ट साइड। क्या किया मैं आपको याद दिलवाती हूँ, एफ एक्स नहीं था क्वेश्चन में, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स था, तो वो अब हो जाना है एफ टी डी टी। This is f t dt, so this can be taken as f x dx, मतलब this is your LHS। तो क्या प्रूव हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि हमें इतना समझ में आया एफ एक्स डी एक्स के बदले ध्यान से a टू b, मतलब लिमिट का जो सम है विच इज a प्लस बी माइनस एक्स हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल देके समझाना है आपको कि आप कुछ कर रहे हो ऐसा सम, ध्यान से आपका सम दिया है आपको पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, सो दिस इज योर a, दिस इज योर b, cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, मतलब व्हाट इज योर a, पाई बाय 6, व्हाट इज योर b, पाई बाय 3। अब ये जो चीज हो रही है, मतलब अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करनी है तो फॉर्मूला से हमें इतना समझ में आया कि और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ना dx ना a ना b, बट फॉर्मूला में इतना हो रहा है कि x के बदले दिस इज a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इंस्टेड ऑफ x it is a plus b minus x, which is अभी है a pi by 6, this is pi by 3 minus x, so it is actually pi by 2 minus x। मतलब अब अगर मैंने i लिखना है वापस, ये जो क्वेश्चन था हमारा that also equals to i, ठीक है, उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, x के बदले हमारी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, इट इज नॉट सब्सटीट्यूशन नाउ बिकॉज अब ये फॉर्मूला हो गई है। सो दिस इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस जहां जहां भी x दिखे वहां मुझे पाई बाय 2 माइनस एक्स रखना है, बिकॉज ये हमने प्रूव करा है दैट a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज हमने प्रूव करी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट इज गोइंग टू बी साइन एक्स ए टू बी, ये हो रहा है साइन एक्स, दिस अगेन इज साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। तो अब आपको लगेगा कि हाय ला सम तो पूरा चेंज हो गया, लेकिन नहीं, सम चेंज नहीं हुआ है, उल्टा बहुत ही इजी हो गया। जैसे कि हमने लिया था i, ये था, फिर हमने लिया ये वाला i, इसका आंसर ये है। तो टेकिंग समेशन और वी कैन से एडिशन ऑफ 2 i's, वो जो पहला वाला i था और ये बाद वाला i है, अब दोनों में है क्या, लिमिट कहाँ पे, अरे लिमिट क्या है, लिमिट इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, मतलब लिमिट सेम है, ठीक है। अब अगर लिमिट सेम है तो वहां पे है cos x अपॉन cos प्लस साइन, और यहां पे क्या है sin x अपॉन cos प्लस साइन। तो उस हिसाब से हमें ये देखा कि दोनों का एलसीएम सेम है, और अगर एलसीएम सेम है so numerator can be added, so it is pi by 6 to pi by 3, directly cos plus sine upon cos plus sine। so उस हिसाब से cos plus sine ये पूरा 1 हो जाना है, so it is pi by 6 to pi by 3 1 dx। ये जो आंसर आ रहा है अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये 2i का आंसर हो रहा है, ये जो भी हम सम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ 2i बिकॉज i प्लस i। सो नाउ 2i इक्वल्स टू x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, सो दिस इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 विच इज पाई बाय 6। तो अगर अब मुझे i लिखना है तो वो आ जाएगा पाई बाय 12, दिस इज द फाइनल आंसर।
अगर यही सम मैंने और कोई मेथड से करा होता, अब आपको लगेगा कि और कोई मेथड है, तो हाँ है, हमने ऑलरेडी करी है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos x हो जाएगा। सो cos x प्लस cos x, और एक बार sin x सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार sin x ऐड करना है, तो उस हिसाब से भी आंसर आना है। तो दोनों साइड पे हमें ये समझ में आ गया कि भी आंसर आप कोई भी तरीके से लाओ, ये उसका आंसर है, विच इज I इक्वल्स टू π/12। बट ये चीज हम कब यूज करते हैं? तो नॉर्मली हम तभी यूज करते हैं जब हमें ऐसा कोई फॉर्म दिया हो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, या फिर ऐसा कोई फॉर्म हो जिसमें इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से ना होता हो, तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक और कंसेप्ट कि अगर मुझे दिया गया हो, ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया गया है 0 to 2a fx dx, ठीक है, अब इसको अगर मैंने स्प्लिट करना है तो इतना हमें पता है, दिस इज 0 to a fx dx प्लस ये हो जाना है a to 2a fx dx। मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, a तक गए, a से स्टार्ट किया 2a तक गए, मतलब ऐसा कुछ हो गया 0 to n, so it is like 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, r to r plus 1, n minus 1 to n, ऐसा कुछ हुआ। या फिर ऐसा कुछ हुआ कि this is a to c, so a to b and b to c, तो उस तरीके से हम पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ध्यान से देखना कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिया हो, अगर 0 to a, अगर ऐसा कुछ हमने लिया है तो क्या होगा, क्यों लिया, कैसे लिया, वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप ये सोचो कि अगर मैंने ये ले लिया है कि f ऑफ, ये जो वैल्यू ली है 0 to 2a f ऑफ 2a माइनस x dx, अब हमें यहाँ पे ये पता है कि 0 to 2a f ऑफ 2a माइनस x, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला पे, ये जो फॉर्मूला है उसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो चीज है वही उसकी रेप्लिका है वहां पे, किस तरीके से, a to b, सो a प्लस b, दिस इज 0 to 2a, तो 2a माइनस x, मतलब 0 प्लस 2a विच इज 2a माइनस x। उस तरीके से हमें ये पता है कि दिस कैन बी टेकन एज 0 to 2a fx dx। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ध्यान से, सो नाउ दिस कैन बी टेकन एज 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx प्लस a to 2a f ऑफ 2a माइनस x dx। क्या किया मैंने, f ऑफ 2a माइनस x के बदले वो जो 0 to 2a था, वो 0 to 2a को मैंने 0 to a एंड a to 2a लिख दिया। ठीक है, अब a to 2a वाला अगर मैंने सम यहाँ पे लिखना है, फॉर a to 2a f ऑफ 2a माइनस x dx। फिर एक बार मैं आपको समझाती हूँ क्या किया मैंने। पहले मैंने जो चीज यहाँ पे यूज की है, ये क्या किया मैंने, 0 to 2a लिया, उसके बदले 0 to a एंड a to 2a ले लिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ये लिया कि अगर 0 to 2a होता तो f ऑफ 2a माइनस x होता, वो हमें पता है, बिकॉज यही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे सीखी वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। अब मैंने 0 to 2a के बदले 0 to a to 2a लिख दिया। उसका जो दूसरा पोर्शन है a to 2a, वो मैंने यहाँ पे लिया है। व्हाट आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, t इज 2a माइनस x, सो dt इक्वल्स टू माइनस dx। ठीक है, अगर मैंने x के बदले a ले लिया तो t इक्वल्स टू क्या होगा, a। अगर मैंने x के बदले 2a ले लिया तो t क्या होगा, 0। तो अब जो मैंने सम लेना है, दिस इज माई i। सो नाउ व्हाट इज i, ध्यान से देखिएगा, i इक्वल्स टू, वैल्यू ध्यान से देखिएगा, a तो a, 2a देन 0, लेकिन dt इज माइनस dx, सो माइनस f of 2a minus x is t, so this is ft dt, लेकिन this is minus a to 0, minus of a to 0, so it is 0 to a, this is ft dt
मतलब दिस इज 0 to a fx dx, ठीक है। मतलब इसके बदले ये जो वैल्यू हो रही है उसके बदले हमें इतना समझ में आ गया कि भी ये वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, हमने लिया था 0 to 2a fx dx, ये हमारा क्वेश्चन था, उसको मैंने लिखा 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, ये हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे दिस इज a to 2a f of 2a minus x dx, सो इसको मैं f of 2a minus x भी लिख सकती हूँ जो हमने अभी प्रूव किया। सो दिस इज 0 to a, इसको कुछ नहीं करना है, fx dx प्लस दिस इज 0 to a fx dx, मतलब ये हो जा रहा है ट्वाइस 0 to a। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं पे काम आए, बट ये प्रॉपर्टी अगर कहीं पे भी काम आ जाए तो उस हिसाब से मैंने सिखाई है। कुछ नहीं करना है, अगर आप इवन वैल्यूज तक जा रहे हो, इवन मतलब 0 to 2a, वो हो गई आपकी इवन वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 to 4, तो जैसे 2a का आधा a हुआ तो मैंने ट्वाइस कर लिया। तो उसी तरीके से अगर हमने ऐसा सोचा होता कि 0 to 4 तो उसका आधा 2 होता, तो ट्वाइस 0 to 2 हो जाता। तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिस इज एक्चुअली, ये सारे सम सेम हो जाएंगे बिकॉज एफ एक्स डी एक्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इस हिसाब से दिस इज n टाइम्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं n टाइम्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो कंसेप्ट है, अभी भी बहुत सारी फॉर्मूलाज बाकी हैं, बट अभी जो हमने फॉर्मूला करी उसमें पहले तो हमने किया कि लिमिट को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था पहले वाले सम में 1 to 4, सो 1 से 4 तक जाने के बजाय हम गए 1 से 2, 2 से 4, तो भी आंसर वही आया जो पहले आता था, मतलब a to c कैन बी टेकन एज a to b एंड b to c। फिर हमने उसी फॉर्मूला का यूज करा, 0 to n के बदले 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 अप टू n minus 1 to n। फिर एक और चीज हमें पता थी कि लिमिट अगर हमें उल्टानी है, उल्टी करनी है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव करनी है या a टू b के बदले b टू a करनी है, सो इट विल बी नेगेटिव, और या तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ये प्रूव किया a टू b एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड एज f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, लिमिट तो वही का वही है। वो चीज हमने यहाँ पे यूज करके भी देखी तो कितना यूज होता है ये भी हमें समझ में आ गया। ये तब काम में आएगी जब ये बहुत बड़ा सम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, कोई सिंप्लीफिकेशन ना हो रहा हो, थोड़ा पावर ज्यादा हो, तब ये चीजें बहुत काम में आती हैं। फिर हमने ये भी प्रूव करा दैट 0 to 2a मतलब इवन वैल्यू है, उसके बदले हम ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारी अभी तक की 3 या 4 फॉर्मूलाज जो हमने सीखी। बाकी की फॉर्मूलाज भी हम सीख रहे हैं। अब उसमें जो मेन चीज है वो है इवन ऑड फंक्शन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज एन ऑड फंक्शन? सो ऑड फंक्शन मतलब f of minus x is minus fx, that is an odd function. For example, जैसे कि sin, that is an odd function, and f of minus x is equals to fx, that is an even function, जैसे कि cos। So उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है, वो बहुत जगहों पे काम आने वाली है। सो देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। तेरी आँखों के दरिया को उतरना जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। चलिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है, देखते हैं फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन।
जैसे कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स विच इज एन ऑड फंक्शन. सेम वे f of minus x equals to fx, that is an even function. ये हमें पता है. अब ये चीज काम कहाँ पे आएगी? तो पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉपर्टी पहले सिखाती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपको ये चीज दी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. अब हम नॉर्मली क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए, ये चीज हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो माइनस ए टू जीरो है उसको भी अगर हमें पॉजिटिव करना हो तो क्या हो सकता है. तो उसके लिए मैंने करना है एक एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा. इफ यू आर गिवन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू और माइनस, चलिए माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स, अगर मैंने ले लेना है साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, हमें इतना पता है कि साइन दैट इज एन ऑड फंक्शन, वो बाद में काम आने वाला है. पहले आप ये देखिए कि अगर हमने नॉर्मली सम करना है, ठीक है, अगर आप नॉर्मली इसका सम कर रहे हो तो क्या होगा आंसर. सो इट इज माइनस कॉस एक्स. ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस पाई टू पाई, सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस एंड द माइनस ऑफ मिडल विच इज कॉस ऑफ माइनस पाई. अब हमें ये पता है कि माइनस कॉस पाई एंड दिस इज कॉस पाई बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन, तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है 0. अब यही सम अगर मैंने ऐसा सोचा होता, यही सम के लिए आप ये सोचिए कि अगर मैंने करा होता माइनस पाई टू जीरो साइन एक्स डी एक्स प्लस दिस इज, यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रखी होती 0 टू पाई एफ एक्स मतलब साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो क्या आएगा आंसर. दिस इज गोइंग टू बी, ये हो रहा है आपका माइनस कॉस एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू जीरो, दिस अगेन इज माइनस कॉस एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई. तो क्या हो जाना है, दिस इज माइनस कॉस जीरो प्लस कॉस पाई, बीच में माइनस और ये फंक्शन तो प्लस ही होगा, प्लस दिस इज माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जीरो. तो भी हमें दिख रहा है कॉस जीरो कैंसिल कॉस पाई कैंसिल, सो आंसर आ रहा है 0. बट नॉर्मली हमने अभी तक जो इंटीग्रेशन में सम करे हैं तो हमारा कभी भी आंसर 0 नहीं आया है. मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये आंसर 0 आ रहा है. अगर सेम सम हमने कॉस में करा होता, सेम सम अगर हमें दिया होता कॉस में, ठीक है, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, अगर, या फिर हम ऐसा ले ले कि माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, सपोज मैंने ले लिया कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैंने करना है यहाँ पे डबल, सो इट इज लाइक माइनस पाई बाई टू जीरो. ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, अरे प्लस 0 टू पाई बाई टू. अब कॉस का इंटीग्रेशन पता है हमें विच इज साइन एक्स, तो उस हिसाब से दिस इज साइन एक्स. फर्स्ट इज माइनस पाई बाई टू जीरो, दिस अगेन इज साइन एक्स विच इज 0 टू पाई बाई टू. इस हिसाब से ये होगा साइन 0 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू होना है. यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लिखा बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे साइन 0 इज 0. ठीक है, माइनस एंड माइनस साइन पाई बाई टू, दिस अगेन इज साइन पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस 0 मतलब 2 साइन पाई बाई टू. सो ये 1, सो ये हो गया 2. मतलब कॉस वाले सम में यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है. अगर यही सम मैंने करा होता, जैसे कि यहाँ पे आपने ये किया कि मैंने 0 टू पाई लिया होता और सिर्फ साइन एक्स किया होता. ठीक है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा.
0 to पाई साइन एक्स। ठीक है, तो उसका जो आंसर आ रहा था, अगर आपने देखा हो तो उसका जो आंसर आ रहा था वो माइनस कॉस पाई एंड कॉस 0 था। मतलब वो खुद आंसर 0 नहीं था, बिकॉज कॉस पाई इज -1। ये अगर मैंने लिखा होता, सो दिस इज -1 एंड यहाँ पे माइनस, सो ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, और यहाँ पे जो हो रहा था दिस इज -1 - 1, सो दिस आंसर इज -2। मतलब इसका आंसर था 2 एंड -पाई to 0 साइन एक्स dx, उसका आंसर था -2 जो यहाँ पे हो रहा था। अब इस हिसाब से मुझे ये समझ में आया कि ये दोनों का आंसर एडिटिव इनवर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे हमने देखा तो इसका जो आंसर था वो 1 था, इसका भी आंसर 1 था, कहीं पे एडिटिव इनवर्स नहीं था। मतलब इस हिसाब से अगर हम सोचे, यहाँ पे ये दोनों एडिटिव इनवर्स हैं, मतलब ये अगर पूरा y है सो ये पूरा -y हो गया। मतलब 0 to पाई साइन एक्स dx इज माइनस ऑफ दिस साइन एक्स dx। ये हमें समझ में आ गया। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि भी ये एक आंसर पॉजिटिव हुआ, एक आंसर नेगेटिव हुआ, कुछ भी। अगर ऐसा भी रैंडम भी होता है कि यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। मतलब ये कुछ तो है कि जो दोनों को नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर दे रहा है। और ऐसा एक ही चीज में होता था जब फंक्शन इवन और ऑड इस तरीके का होता था। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, जैसे कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन के लिए आप सोचे तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आंसर, लेकिन साइन ऑफ -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव आंसर था। मतलब साइन के लिए हमें इतना पता है, साइन ऑफ -θ इज एक्चुअली -sin θ, लेकिन कॉस में था -θ इज इक्वल्स टू cos θ। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की लिमिट में जा रहे हो, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की लिमिट में, और फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर आना है 0। बट अगर सेम आप नेगेटिव से पॉजिटिव की लिमिट में जा रहे हो एंड द फंक्शन इज, योर फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो उसका आंसर डबल होना है। तो रिजल्ट ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, -a to a fx dx equals to 0 if function is odd, and -a to a fx dx is twice 0 to a fx dx if the function is even। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कोई सम दिया होता, ध्यान से देखिएगा, -π/2 to π/2 sin³ x dx, और दूसरा दिया होता -π/2 to π/2 sin² x dx। अब दोनों सम में हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि sin³ में हम क्या कन्वर्ट करते थे, तो हम इस तरीके से कुछ करते थे, sin3θ की फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि एज sin³ of -x equals to sin of -x the whole cube, which is -sin x the whole cube, which is -sin³ x। मतलब फंक्शन हो रहा है आपका कौन सा, ऑड। तो अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर हो जाना है 0। अगर ये मैंने पूरा सम करा होता तो भी उसका आंसर क्या आता, 0। सेम अगर मैंने यहाँ पे यूज करना है sin² of -x, which is sin of -x का स्क्वायर, which is -sin x the whole square, which is sin² x। मतलब फंक्शन हो रहा है इवन, एंड इवन फंक्शन है, सो दिस इज twice 0 to π/2 sin² x। इसका फिर अब जो भी हम नॉर्मल आंसर करें, क्या है नॉर्मल आंसर आपको पता है, दिस इज twice
1 माइनस कॉस 2x बाई 2 मैंने लिख लेना है बार, दिस इज 0 टू पाई बाई 2, सो 2 कैंसिल, दिस इज x माइनस साइन 2x बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू रखी तो x के बदले पाई बाई 2 माइनस साइन 2x, साइन 2 इंटू पाई बाई 2 0, देन 0 रखने से दोनों 0, तो इसका आंसर आना है पाई बाई 2। मतलब एक और प्रॉपर्टी हो गई कि अगर फंक्शन ऑड है तो माइनस से लेके प्लस तक का तो टोटल आंसर 0, अगर फंक्शन इवन है तो वो हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है, अब ये सेम कंसेप्ट हमने यूज करना है कौन से सम में, सो लेट मी टेल यू। ये जो सेम कंसेप्ट इवन ऑड वाला यूज हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 33 में। ठीक है, ये जो चीज यूज हो रही है दैट इज इन एग्जाम्पल नंबर 33 इवन ऑड वाला कंसेप्ट एंड एज वेल एज एग्जाम्पल नंबर 31 इवन ऑड वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी हो रही है उन लोगों ने तो कुछ अलग अलग ही प्रॉपर्टी दी है। पहली वाली जो प्रॉपर्टी है मैं आप बोल के आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट इज a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ टी डी टी, वो तो आपको पता है वेरिएबल चेंज हो सकता है। दूसरी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स, वो भी हमें पता है। फिर दिया है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज a टू c टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो हमने प्रूव करा बीच में से डिवाइड करके। फिर दिया है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, या फिर 0 टू a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, वो भी हमने प्रूव करा। फिर हमने ये भी प्रूव करा 0 टू 2a, अभी यहाँ पे प्रूव किया था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। सब कुछ हमने प्रूव कर लिया है और कुछ बाकी नहीं है। और ये सारी चीजें हमने तो एग्जाम्पल के साथ सीख ली कि अगर एग्जाम्पल अलग अलग हम ले तो क्या हो सकता है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि द फर्स्ट वन इज a टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज a टू बी एफ टी डी टी, और दिस इज a टू बी, वो तो मैंने आपको बोला एफ वाई डी वाई कुछ भी। फिर होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। फिर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स is a to b f of a plus b minus x dx। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर क्या किया हमने, इसी के हिसाब से 0 टू a अगर उन लोगों ने एक्स्ट्रा लिखा है दस इक्वल्स टू 0 टू a f of a minus x dx, 0 भी हो सकता है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी a टू b हो। देन 0 टू 2a f x dx is 0 टू a f x, जो हमने प्रूव करा यहीं पे लिखा था रब करने से पहले, एंड दिस इज 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, देन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 if ऑड फंक्शन, एंड माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव भी करी और एग्जाम्पल्स लेके एग्जाम्पल्स में यूज भी करा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है या प्रॉपर्टीज दी हुई होती है। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं आपको 2-3 सम्स करवाती हूँ कि क्या हो सकता है सम्स में। ठीक है, देखते हैं हम। ऑड इवन वाला मैंने आपको बोला कि वो एग्जाम्पल में है, लेते हैं 2-3 एक्स्ट्रा सम्स, सो हमें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, क्योंकि हम तो हैं नाड़ी। सब कुछ सीखा ना सीखी होशियारी। सो प्रॉपर्टीज मैं रहने देती हूँ, सो हमें समझ में आया कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी टेक द क्वेश्चन।
चलिए जो 31 33 है वो इवन ऑड से हैं. लेट मी डू द इलस्ट्रेशन. 35 which is pi by 6 to pi by 2 pi by 3 and dx upon 1 plus root 10x. 35 pi by 6 to pi by 3 dx upon 1 plus root 10x. अब हमें ये पता है root 10x is root of sin x upon root of cos x. तो अगर मैंने LCM ले लिया भाई, so this is pi by 6 to pi by 2. Denominator root cos x will be the numerator and this is root cos x plus root sin x dx. अब क्या हुआ कि अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, तो अगर मैंने कुछ भी यूज करा इवन और जैसा तो आएगा नहीं बिकॉज माइनस प्लस नहीं है. ठीक है, फिर है a to b, b to a, उस तरीके का भी कुछ नहीं है. लेकिन एक चीज हमें दिख रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ यूज करा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज योर a? इंस्टेड ऑफ x इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, it is normally the value because वो direct formula है. So this is pi by 6 plus pi by 3 minus x is actually pi by 2 minus x. तो अब हमें ये पता है pi by 2 minus x के बदले so cos x equals to sin x हो जाएगा. ठीक है, cos x is going to be, अगर मैंने वैल्यू रखी तो भी cos of pi by 2 minus x. So वो हो जाना है sin x and same with sin x that is sin of pi by 2 minus x. ये मैंने सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए लिखा है, बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है. सो ये है आपका i. ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू टेक i अगेन which is pi by 6 to pi by 3 root of cos of pi by 2 minus x upon root of sin pi by 2 minus x plus root of cos pi by 2 minus x. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या होना है, हमें दिख ही रहा है कि cos के बदले sin, sin के बदले cos. So this is pi by 6 and pi by 3. This is root sin x. ये हो जाना है root cos x. This again is root sin x. तो जो अभी हमने किया था i plus i, so taking i plus i, पुराना वाला नया वाला, ठीक है, दोनों को मिला के हो जाना है 2i. तो अब अगर मैंने दोनों को साथ में ले लिया, दोनों की लिमिट है pi by 6 to pi by 3. एक में है रूट साइन x, एक में है रूट cos x. एलसीएम तो दोनों का सेम ही है. सो वो हो जाना है कैंसिल पूरा का पूरा टर्म. सो अब ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया 1. सो इट इज pi by 6 to pi by 3 1 dx. उसका आंसर x, pi by 6 to pi by 3. So this is pi by 3 minus pi by 6 which is pi by 6. आपको लगेगा कि सम खत्म हो गया, नहीं, ये आंसर 2i का था. सो अगर मैंने लिखना है i तो वो हो जाएगा pi by 12. सेम सम इसी तरीके का हमने किया था, बस सिर्फ रूट नहीं था. सेम वे अगर आपको स्क्वायर में आता cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x, कुछ भी हो तो सेम होगा. तो सेम रेस टू 4 वाला है इलस्ट्रेशन 34. यस, उसमें रेस टू 4 दिया है. सो वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट, अगर मैंने करना है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वाला सम, यस, 13th सम which is minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7x dx. ठीक है, minus pi by 2 to pi by 2. sin raised to 7x dx. So sin of minus x is minus sin x, ये हमें पता है. तो अगर मैंने ले लिया साइन रेस टू 7 माइनस एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस साइन रेस टू 7x. मतलब
ऑड पावर है इसलिए, मतलब दिस इज एन ऑड फंक्शन, सो I इक्वल्स टू 0, नथिंग टू बी डन। लेकिन अगर सेम सम स्क्वायर होता जो हमने अभी किया था तो स्क्वायर में तो आ जाता डबल। ठीक है, एक और सम, अगर हमें दिया है 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx, 8 0 to π/4 log of 1 plus 10x dx। अब आप ही सोचो कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। तो मुझे इतना समझ में आया कि 0 to π, मतलब कोई भी अगर मुझे यहाँ से फॉर्मूला यूज करनी है तो ना ही वो उल्टा हो रहा है a to b का b to a, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है कि इवन ऑड हो रहा है। इवन ऑड के लिए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चाहिए, तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ यही दिख रहा है 0 to a fx dx, so it is a minus x, मतलब instead of x what we have to place is 0 plus π/4 minus x, which is π/4 minus x। प्लेस करते हैं हम, वैल्यू क्या हो रहा है, सो इट इज 0 to π/4 log of 1 plus 10 π/4 minus x, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये जो 1 plus 10 π/4 minus x है वो सिर्फ मैं लिख रही हूं 1 plus this is 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x। ये क्या हुआ ध्यान से, 10 π/4 minus 10x, 10 alpha minus 10 beta अपॉन 1 plus 10 π/4 10x which is 1 plus 10x, एलसीएम ले ले तो उस हिसाब से 1 plus 10x 1 minus 10x, so it is 2 upon 1 plus 10x हो रहा है, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला टर्म। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने वैल्यू रखी ब्रैकेट वाले टर्म की, सो दिस इज 0 to π/4 log of 2 upon 1 plus 10x, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये हमारा I था, दिस इज माई I, नाउ दिस अगेन इज I, सो टेकिंग I plus I which is 2I, तो क्या होना है, दोनों की लिमिट्स 0 to π/4 0 to π/4 सही हो रही है। चलिए अब ध्यान से देखना, एक में है log of 1 plus 10x, ठीक है, यहां पे है log of 2 upon 1 plus 10x। ठीक है, so this is 0 to π/4, ध्यान से this is log of 1 plus 10x, this is log of 2 minus log of 1 plus 10x। अब ये क्या हुआ, तो log में डिविजन माने सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये वाला टर्म ये वाला टर्म, तो बचा सिर्फ इतना 0 to π/4 log 2। ठीक है, अब log 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो उसके लिए क्या होगा, log 2 एज इट इज, दिस इज x 0 to π/4, so it is π/4 log 2 to the base e, but ये आंसर किसका था, 2i का, so what is I now, π/8 log 2 to the base e। मतलब ये सारी फॉर्मूलाज हमने कहीं ना कहीं यूज करी, इलस्ट्रेशन हो या ना हो। ठीक है, मैं एक बारी फिर से आपको याद दिला दूं, जैसे कि इलस्ट्रेशन 31 एंड 33, illustration 31 33 for odd function, illustration 34 and 35 for a plus b minus x वाली वैल्यूज। ठीक है, और बाकी के हमने जो सम्स करे एक्सरसाइज के ऑड एंड इवन के हिसाब से, एक और सम जो ऑलरेडी हमने कर लिया है विच इज साइन स्क्वायर, कहा गया साइन स्क्वायर, यस 11th विच इज -π/2 to π/2, वो सम हमने ऑलरेडी कर लिया है अभी जब मैंने फॉर्मूला करवाई थी तब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये है सारी हमारी फॉर्मूलाज के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट सम हो रहे थे, वो सम हमने किए कि ऑड होगा तो 0 होगा या फिर x के बदले a plus b minus x। दिस इज नॉट द सब्सटीट्यूशन नाउ, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, हमें कहीं पे भी दोबारा डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएशन करके t या वेरिएबल चेंज ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के बदले a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा प्लेस करना है। सो ये सारा जो 3 बारी मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको बहुत ही ध्यान से लिख के प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला समझनी है जो हमने प्रूफ के साथ करी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलेंगे अगले सेशन में हमारे 7.11 के बाकी के सम्स के साथ, जिसमें हम ये फॉर्मूलाज और ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करेंगे। तो तब तक के लिए पता है आपको, वीडियो देखना है, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करना है, सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, हंसते रहना है, पढ़ते रहना है, लेकिन फॉर्मूलाज को नहीं भूलना है। कुछ भी हो जाए, चाहे आप गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाओ, बॉयफ्रेंड का नाम भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन फॉर्मूलाज आपको नहीं भूलनी है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। जितनी फॉर्मूलाज अच्छी होगी, पक्की होगी, उतना ही इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आओ जो।